जय हिंद। आज मैं फिर से पूरी क्लास वोकैबलरी पे लेने जा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इतने सारे अच्छे अच्छे वोकैबलरीज हैं और मैं आज सेंटेंस सहित आपको पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको स्पोकन इंग्लिश में ये सारे के सारे वर्ड्स अच्छे से यूज़ करना आ जाए। मैंने 6 पार्ट में भी कई वोकैबलरीज मैंने आपको पढ़ाया है और आज ये 7वां पार्ट है वोकैबलरी की क्लास का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक वर्ड है यहाँ पे क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद ये ईगरनेस का क्या मतलब होता है ये भी मैं बताने वाला हूँ। इंक्विजिटिवनेस का मतलब क्या होता है मैं ये भी बताने वाला हूँ। दरअसल होता क्या है कि ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, उत्सुकता। क्यूरियोसिटी लिख लो, यानी आप ऐसे देखें क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का जो मतलब होगा वो होगा उत्सुकता, और उसी तरीके से ईगरनेस का मतलब ही होगा उत्सुकता। आप बिल्कुल देखते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रहा है आपका। और जो तीसरा वर्ड है उसका मतलब भी उत्सुकता ही होता है, यानी इंक्विजिटिवनेस। ये बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन ये इसका स्पेलिंग जो है आपको बिल्कुल INQUIS TI इंक्विजिटिव TIVENESS इंक्विजिटिवनेस। एक बार देख लीजिए इंक्विजिटिवनेस की क्या स्पेलिंग है। INQUIS के बाद I इंक्विजिटिवनेस है ना, इंक्विजिटिवनेस लिखा हुआ है। इंक्विजिटिवनेस, ईगरनेस एंड क्यूरियोसिटी, ये तीन जो वर्ड्स हैं ये तीनों का मतलब होता है, एक ही मतलब होता है। ये तीनों का मतलब होता है उत्सुकता। उत्सुकता जैसे पार्ट 6 में मैंने जो पिछला वीडियो मैंने जो डाला था पार्ट 6 का, उसमें मैंने क्यूरियस पढ़ाया था, ईगर पढ़ाया था और इंक्विजिटिव पढ़ाया था। मेरी बात को ध्यान से समझिए, लिंक डाला हुआ है, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, क्यूरियोसिटी, ईगरनेस और इंक्विजिटिव मतलब उत्सुकता। जैसे हम बोलें वी शुड हैव क्यूरियोसिटी, वी शुड हैव क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी RIO है ना, SITY, वी शुड हैव क्यूरियोसिटी। वी शुड हैव, हम यहाँ से सेंटेंस देख रहे हैं, आप देख लीजिए। वी शुड हैव क्यूरियोसिटी है ना, टू लर्न समथिंग न्यू। हमारे पास क्या होनी चाहिए, समथिंग न्यू। हमारे पास किस चीज़ की सीखना होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। वी शुड हैव क्यूरियोसिटी, हमारे पास जो है कि उत्सुकता होना चाहिए किस चीज़ की, टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नए चीज़ों को सीखने की उत्सुकता होना चाहिए। आप क्यूरियोसिटी यहाँ पे लिखें, क्यूरियोसिटी की जगह आप ईगरनेस भी लिख सकते थे। ईगरनेस हम बोले शी हैज नो ईगरनेस, देखिए आप देखते जाइए, शी हैज नो ईगरनेस, शी हैज नो ईगरनेस टू नो अबाउट है ना, शी हैज नो ईगरनेस टू नो अबाउट है ना, टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, नई चीजों को जानने के बारे में, जानने के प्रति, जानने के बारे में उसके पास उत्सुकता नहीं है। शी हैज नो ईगरनेस यानी उसके पास उत्सुकता नहीं है। टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, नई चीजों के बारे में जानने के लिए उसके पास उत्सुकता नहीं है। तो ये दो चीजें मैंने आपको पढ़ाया है। अब ये तीसरा जो चीज है उसको जरा आप लोग समझिएगा, इंक्विजिटिवनेस की क्या होगी वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है उत्सुकता। इंक्विजिटिवनेस मतलब उत्सुकता। तो शी हैज नो ईगरनेस, उसके पास उत्सुकता नहीं है। टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, नई चीजों के बारे में जानने के लिए उसके पास उत्सुकता नहीं है। इंक्विजिटिवनेस, मैं बोलूं एलिजा लैक्स इंक्विजिटिवनेस, देखो बहुत अच्छा वर्ड लिख रहा हूं, इंक्विजिटिवनेस। पहले ये चीज को समझो, एलिजा लैक्स इंक्विजिटिवनेस, इसका मतलब हुआ कि एलिजा के पास उत्सुकता की कमी है। लैक नाउन भी है और लैक वर्ब भी है, मैं आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। एलिजा लैक्स इंक्विजिटिवनेस, एलिजा के पास उत्सुकता की कमी है ना। एलिजा लैक्स इंक्विजिटिवनेस है ना, टुवर्ड्स है ना, टुवर्ड्स लर्निंग है ना, टुवर्ड्स लर्निंग about
Elijah lacks inquisitiveness towards learning about science and technology अब एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि एलिया लैक्स, लुक नहीं है, ये लैक्स है। एलिया के पास कमी है किस चीज की? इंक्विजिटिवनेस की, यानी उत्सुकता की कमी है। टुवर्ड्स, किस चीज के प्रति? टुवर्ड्स लर्निंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने के प्रति मतलब उसमें उत्सुकता की कमी है। एलिया लैक्स इंक्विजिटिवनेस। आई मीन 3 सेट वर्ड्स मैंने लिखे और 3 से अलग अलग मैंने आपको सेंटेंस पढ़ा दिया। जहां जहां आपने मान लो कि यहां पे क्यूरियोसिटी लिखा है, आप यहां पे क्यूरियोसिटी की जगह बिल्कुल आप इंक्विजिटिवनेस लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, तीनों एक ही वर्ड है। जहां आपने मान लो ईगरनेस लिखा है, ईगरनेस की जगह आप इंक्विजिटिवनेस लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इंक्विजिटिवनेस की जगह आप ईगरनेस लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ों को समझिए, आराम से समझिए, और केवल समझिए नहीं, इन चीज़ों को क्या है ना कि प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश ए लॉट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। सबसे बड़ा रोल होता है प्रैक्टिस का। आप बार बार इंग्लिश हिंदी तो करते ही करते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये लाइंस जो है ना, ऑल द लाइन्स मस्ट बी फर्मली इम्प्रिंटेड इन योर माइंड। ये सारे लाइन्स आपके दिमाग में होने चाहिए। तो ये आप सीख गए, है ना। अब यहाँ पे मैंने जो आपको सिखाया वो क्यूरियोसिटी सिखाया, इंक्विजिटिवनेस सिखाया। अब जो मैं वर्ड लेने जा रहा हूँ वो है स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब क्या होता है, आप चीज़ को समझिए। स्कॉलर SCHOLAR, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। विद्वान किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, विद्वान वो होता है ना, विद्वान। जैसे मैं बोलूं कि पंडित नेहरू वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। पंडित नेहरू जो थे वो एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे। स्कॉलर बस, है ना, वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, वो एक विद्वान थे। पंडित नेहरू वॉज अ ग्रेट, एक बड़े विद्वान थे, है ना। आज देखो पंडित नेहरू का जन्मदिन भी है और उन्हें हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, है ना। पूरा देश जो है पंडित नेहरू को आज चिल्ड्रंस का ये है, बाल दिवस जो है, चिल्ड्रंस डे है। तो आप लोगों को मेरे तरफ से चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू ऑल। तो पंडित नेहरू वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। पंडित नेहरू एक महान विद्वान थे। ग्रेट का मतलब क्या हुआ? ग्रेट का मतलब होता है बड़ा, आप ध्यान से समझिए, या महान, ठीक है ना, महान, ग्रेट स्कॉलर, है ना। आप अपनी चीज़ें, प्रिंसिपल सर के बारे में भी आप बोल सकते हैं, माय प्रिंसिपल सर इज अ ग्रेट स्कॉलर। आप देखिए ना, चीज़ों को पकड़िए। माय प्रिंसिपल सर, है ना, माय प्रिंसिपल सर इज अ ग्रेट स्कॉलर, है ना। चीज़ों को समझिए। स्कॉलर ऑफ, मान लीजिए जिस भी विषय के आपके प्रिंसिपल साहब स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, आप लिखिए माय प्रिंसिपल सर इज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ इंग्लिश, माय प्रिंसिपल सर इज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, माय प्रिंसिपल सर इज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ इंग्लिश। चलिए, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश का ही कीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ को समझिए। माय प्रिंसिपल सर इज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ इंग्लिश, बड़े विद्वान हैं अंग्रेजी के मेरे प्रिंसिपल सर। तो स्कॉलर आपको हो गया। अब एक वर्ड आ रहा है फिलॉसफी। इसको जरा बढ़िया से आप लोग सीखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, है ना। ये सीख ही लीजिए, कारण है कि ये बहुत काम आने वाला चीज़ है ना। ये काम आने वाला चीज़ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको तुरंत सीख लीजिए। सबसे पहले सीख लीजिए, समझ में आ रहा है। आप एक वर्ड सीखने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है फिलॉसफी। फिलॉसफी PHILOSOPHY। जैसे फिजिक्स एक विषय होता है, इंग्लिश एक विषय होता है, मैथमेटिक्स एक विषय सब्जेक्ट होता है, उसी तरीके से फिलॉसफी इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट। इन हिंदी इसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी कहते हैं ना किसी की फिलॉसफी मत झाड़ो, तो ये वही वाली फिलॉसफी है ना, दर्शन शास्त्र, है ना। फिलॉसफी, है ना। मैं बोलूं कि फिलॉसफी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कितना सुंदर वाक्य है। आप देखिए, मैं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए, फिलॉसफी देखिए मैं लिख रहा हूं दोस्तों, आप ही के ये पे जो आप कह रहे हैं, है ना, फिलॉसफी। देखिए यहाँ पे फिलॉसफी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट,
आप देखते जाइए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्या है ये? फिलॉसफी क्या है? एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का मतलब आप समझते हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का मतलब हुआ दिलचस्प, दिलचस्प सब्जेक्ट है, यानी मैंने जिसमें रुचि लिया जा सकता है। इंटरेस्टिंग, आपको मालूम इंटरेस्टिंग का क्या मतलब है? देखिए इंटरेस्टिंग, अब आप वर्ड क्या सीख रहे हैं? इंटरेस्टिंग सीख रहे हैं। इंटरेस्टिंग सीखिए, दिलचस्प, दिलचस्प, आप ये चीज सीखिए, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, है ना। जैसे हम बोलें कि कोई इंटरेस्टिंग मूवी ले आइए, जैसे इंटरेस्टिंग कोई चीज, कोई व्यक्ति इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्या क्या, कोई किताब इंटरेस्टिंग हो सकता है, इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग मूवी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये इस तरीके से होगा, है ना। जैसे हम बोलें कि या हेरा फेरी, हेरा फेरी, है ना, इज एन इंटरेस्टिंग, आप देखते जाइए, INTERESTING, इंटरेस्टिंग मूवी, मूवी देख लीजिए आप, है ना। या बहुत अच्छा है। हेरा फेरी इज एन इंटरेस्टिंग मूवी। हेरा फेरी एक मूवी का नाम है और हेरा फेरी एक दिलचस्प मूवी है, इंटरेस्टिंग मूवी, है ना। या इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, देखते जाइए, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, INTERESTING, इंटरेस्टिंग बुक, या, है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? मिस्टर विजावत इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन, यानी व्यक्ति के लिए भी आप सीख रहे हैं। मिस्टर विजावत इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन, आप इस चीज को सीखते जाइए, इंटरेस्टिंग पर्सन। मिस्टर विजावत इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन। मिस्टर विजावत कैसे व्यक्ति हैं दोस्तों? मिस्टर विजावत जो हैं एक दिलचस्प व्यक्ति हैं, इंटरेस्टिंग पर्सन है ना। और ये बुक है। तो ये चीज आपने देखा, मैंने इंटरेस्टिंग से भी आपको सेंटेंस सिखाया। आपको हर वर्ड सीखना है, हर लाइन सीखना है, हर चीजों को सीखना है। चलिए, अब फिलॉसफी जो ज्यादा जानता है ना, उसको हम फिलॉसफर कहते हैं। जो फिलॉसफी का विद्वान होता है उसको हम फिलॉसफर कहते हैं। तो अब हम उस वर्ड पे आ रहे हैं, फिलॉसफर वर्ड पे आ रहे हैं। आप बिल्कुल, ये आपने सीख लिया है। अब मैं फिलॉसफर वर्ड पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मैं किस वर्ड पे आ रहा हूँ और कैसे कैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जब भी हम कोई वर्ड को लेते हैं, मैं अक्सर हर क्लास में ये बात बोलता हूँ कि गाइस, यू नीड टू नो अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड। आपको यूं ही कोई भी वर्ड याद नहीं रखना है, आप कॉन्टेक्स्ट के साथ याद रखें, ठीक है, सेंटेंस के साथ याद रखें जो टीचर ने आपको पढ़ाया है, तभी आपको अपना लाइन आप फॉर्म कर पाएंगे, वरना अपना लाइन आपको याद ही नहीं, बनने में मुश्किल हो जाएगा। चलिए, फिलॉसफर देखिए, मैं लिख रहा हूं फिलॉसफर। आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा है? फिलॉसफर मतलब दर्शन शास्त्री, दर्शन शास्त्री। अच्छा, दर्शन शास्त्री किसको कहते हैं? ये शास्त्री है, दर्शन शास्त्री, जो दर्शन शास्त्र का विद्वान हो, जो फिलॉसफी का विद्वान हो। अगर आप किसी फिलॉसफर का नाम जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे मेरे को। वैसे आप नहीं जानते हो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं एक ही फिलॉसफर का नाम लिखूंगा। आपको ये टास्क है, ये आपका होमवर्क है कि किसी अन्य फिलॉसफर का नाम आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। पक्का मैं कह रहा हूँ आप डालेंगे, और आपको बिल्कुल डालना भी चाहिए। फिलॉसफर मैं कहूँ कि डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है ना, डॉक्टर राधा कृष्णन, देखो यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्णन, KRISH, देखो यहाँ पे के है, ये लो ना भाई, बना दे रहा हूँ मैं, अब समझ में आ रहा है। राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, मैं आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं इनके बारे में। डॉक्टर राधा कृष्णन, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे जो 5 सितंबर आप मनाते हैं, वो शिक्षक दिवस के रूप में आप मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था।
आंध्र प्रदेश में। डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, ठीक है ना। राधा कृष्णन जो है कि ग्रेट फिलोसोफर थे, बड़े विद्वान थे। डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। अब आपको कोई एक दूसरे फिलोसोफर का नाम कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए आगे 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 मैं देखता हूँ। यहाँ पे है डिक्टेटर। अगला वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है? अगला वर्ड है डिक्टेटर। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है डिक्टेटर या डिक्टेटर। अगला वर्ड क्या है दोस्तों? डिक्टेटर, है ना, डिक्टेटर। अगला वर्ड है डिक्टेटर। दोस्तों आप मेरे को ये बताइए कि ये जो वर्ड है, आपने कभी सुना है डिक्टेटर वर्ड? डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, 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 है ना। हम बोले हिटलर, हिटलर वॉज अ डिक्टेटर, अ डिक्टेटर। हिटलर एक तानाशाह था, ठीक है। हिटलर वॉज अ डिक्टेटर। हिटलर क्या था? तानाशाह था। डोंट बिहेव लाइक अ डिक्टेटर, लाइक अ डिक्टेटर, यानी है ना, तानाशाह की तरह व्यवहार मत करो। डोंट बिहेव माने व्यवहार करना। लाइक का मतलब यहाँ पसंद करना का मतलब नहीं हुआ। यहाँ लाइक का मतलब हुआ किस चीज से? यहाँ लाइक का मतलब हुआ के जैसा से, है ना। बिहेव लाइक, LIKE, लाइक का मतलब के जैसा, के जैसा, के समान। देखते जाइए आप लोग, के तरह, के तरह, की तरह, मतलब चीजों को सीखते जाइए। लाइक, यहाँ पे लाइक का वो मतलब हुआ। मैं बोलूं कि या यू आर लाइक माई यंगर सिस्टर, तुम मेरे जो हो छोटी बहन के समान हो। यंगर सिस्टर, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा यू आर लाइक माई यंगर सिस्टर, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, छोटी बहन के समान हो, उनके जैसा हो, है ना। लाइक के जैसा, या ये चीज को समझिए, या ठीक है। एलिजा लुक्स लाइक, देखिए यहाँ पे एलिजा लुक्स लाइक, ये चीज को सीख लीजिए। लुक्स यानी एलिजा दिखती है। लुक का दो मतलब, देखना भी और दिखना भी। एलिजा लुक्स लाइक एन एक्ट्रेस, एलिजा एक्ट्रेस की तरह दिखती है। लुक्स लाइक एन एक्ट्रेस, है ना। एलिजा किस तरह दिखती है? एक्ट्रेस की तरह दिखती है। लाइक, अब आपको समझ में आ रहा है। लुक का मतलब आपने क्या सीखा ये भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, डोंट वरी। डिक्टेटर तो आप लोग सीख ही गए। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह होता है। हिटलर वॉज अ डिक्टेटर, हिटलर एक तानाशाह था। मेरी बात को समझते जाइए आप लोग। अब आपने एक लुक वर्ड सीखा है, ये लुक से मैं आपको सिखा दूं। लुक का अब तक आप लोग मतलब देखना समझते थे, लेकिन दिखना भी होता है। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से लिख रहा हूं, ये दिखना भी होता है और देखना भी होता है, जो कि है ना, देखना और दिखना हम दोनों से सिखाएंगे आपको। सेकेंड फॉर्म में ईडी आ जाएगा और थर्ड फॉर्म में ईडी आ जाएगा, है ना। मैं बोलूं या, मैं बोलूं या, ही इज लुकिंग स्मार्ट, ही इज लुकिंग स्मार्ट, इसका मतलब हुआ ही इज लुकिंग स्मार्ट इन दिस शर्ट, वह इस शर्ट में स्मार्ट दिख रहा है। यहाँ पे दिखने का सेंस हुआ। ही इज लुकिंग स्मार्ट इन दिस शर्ट, वह इस शर्ट में क्या दिख रहा है? ही इज लुकिंग स्मार्ट इन दिस शर्ट, वह इस शर्ट में स्मार्ट दिख रहा है। स्मार्ट, लुकिंग, समझ में आया कि नहीं? या शी लुक्ड अगली इन दिस सूट, वो इस सूट में जो है वो अगली दिखती थी। अगली माने कुरूप, अगली, UGLY, ये चीज को समझिए। UGLY मैंने लिखा है, अगली। अगली माने कुरूप, कुरूप को क्या कहते हैं? अगली। तो यहां पे ये सेकंड फॉर्म आ गया। क्या हमने लिखा? शी लुक्ड अगली इन दिस सूट, वह इस सूट में क्या दिखती थी? वह इस सूट में कुरूप दिखते थे। तो आपने ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आप जो सीख रहे हैं, है ना, जिसको मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, ये सारे के सारे आपको सीखने हैं। सारे के सारे वर्ड्स आपको सीखने हैं। समझ में आ रहा है? तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब डिक्टेटर का मैंने पढ़ा दिया, डिक्टेटर ही नहीं, दो वर्ड और भी पढ़ा है, लुक और लाइक। अब यहाँ पे बिहेव माने व्यवहार करना होता है, ये वर्ब है यहाँ पे। बिहेव मतलब व्यवहार करना।
क्या मतलब होता है? व्यवहार करना। सेकंड फॉर्म में डी आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में डी आ जाएगा। बिहेव, बिहेव मतलब व्यवहार करना। देखो तुम लोगों को मैं एक चीज़ हमेशा बताऊंगा, जो लाइव क्लास में मैं आता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसे कभी भी मिस मत करना, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि अब जो है कि मैं उसमें इंट्रैक्शन करना भी शुरू कर दिया हूँ, क्वेश्चन करना भी मैंने शुरू कर दिया है। एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि मैंने एक डिक्टेटर का नाम लिखा है हिटलर, तुम दूसरे डिक्टेटर का नाम लिखोगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में, ये होमवर्क है, और वो भी फिलोसोफर वाला भी होमवर्क है। तो बिहेव, व्यवहार करना, सेकंड फॉर्म में डी, थर्ड फॉर्म में डी। या बिहेव, या एलिजा बिहेव्स वेल विद हर जूनियर्स। एलिजा जो है कि अपने जूनियर लोग जो हैं उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करती है। एलिजा बिहेव्स वेल, अच्छे से, वेल माने अच्छा, ध्यान से सुनो। एलिजा बिहेव्स वेल विद हर जूनियर्स। एलिजा अपने जूनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार करती है। या बिहेव्स वेल, है ना? एलिजा बिहेव्स वेल विद हर जूनियर्स, ठीक है? वी शुड बिहेव वेल, देखो यहाँ पे, वी शुड बिहेव वेल विद अदर्स। हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वी शुड बिहेव वेल विद अदर्स। चीज़ों को समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? अब आप देखिए, मैं इन्हें ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल लिखते चले जाइए, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझिए। अब बिहेव का मतलब व्यवहार करना, और मिसबिहेव का मतलब बुरा व्यवहार करना, वो भी मैं सिखा देता हूँ। जब बिहेव सिखा रहा हूँ तो मिसबिहेव भी सिखा देता हूँ, मिसबिहेव भी सिखा देता हूँ। बुरा व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, चीज़ों को समझिए। सेकंड फॉर्म में डी, थर्ड फॉर्म में डी। मिसबिहेव, डोंट मिसबिहेव विद अदर्स, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार मत करो। डोंट, देखो यहाँ पे, डोंट मिसबिहेव, देखो यहाँ पे, मिसबिहेव विद वीक पीपल। चलो कमजोर लोगों के साथ, कुछ लोगों का आदत है ना, कमजोर लोगों के साथ वो मिसबिहेव करते हैं। तो देखो कितना अच्छा एक मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है ना? मैंने लिखा है कि डोंट मिसबिहेव विद वीक पीपल, कमजोर लोगों के साथ दुर्व्यवहार मत करो, बुरा व्यवहार मत करो। दुर्व्यवहार जिसको कहते हैं, दुर्व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना इसको हम कहते हैं, ठीक है ना? तो डोंट मिसबिहेव विद वीक पीपल, यानी मिसबिहेव मत करो। डोंट माने जो कमजोर लोग होते हैं उनके साथ मतलब जो है कि वो नहीं करो, मिसबिहेव, है ना? Why are you misbehaving? Why did you misbehave? Why did you misbehave with them? तुमने उन लोगों के साथ क्यों दुर्व्यवहार किया? मैं क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा हूँ, Why did you misbehave with them? तो क्यों तुमने मिसबिहेव किया, बुरा व्यवहार किया? आपको यही सब चीज़ों को दोस्तों सीखना है। अब मैं आता हूँ अगले वर्ड पे, और अगला वर्ड क्या है? ये टॉलरेंट है और इनटॉलरेंट है। टॉलरेंट, टॉलरेंट का मतलब क्या होता है? TOLERANT। टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील, जो सह सके उसको सहनशील कहते हैं। सहनशील या सहिष्णु, सहिष्णु, है ना? सहिष्णु। टॉलरेंट, टॉलरेंट माने सहनशील या सहिष्णु। जैसे हम बोलें टॉलरेंट या टॉलरेंट, सहनशील। बी अ टॉलरेंट पर्सन, बी अ टॉलरेंट पर्सन, बी अ टॉलरेंट पर्सन, है ना? यानी जो है बी अ टॉलरेंट पर्सन, यानी एक सहनशील व्यक्ति बनो, है ना? मैं बोलूं हिंदूज आर टॉलरेंट, हिंदूज आर टॉलरेंट, स्पेलिंग देखो TOLERANT। हिंदूज आर टॉलरेंट बाय नेचर, हिंदू लोग जो होते हैं बाय नेचर। अब एक सेंटेंस यहाँ पे हम सिखा रहे हैं, बाय नेचर, इस चीज को समझना। बाय नेचर ये वही वाला है, हिंदूज आर टॉलरेंट बाय नेचर। हिंदू जो होता है वो नेचर से कैसा होता है? बाय नेचर का मतलब मैं बताऊंगा। हिंदूज आर टॉलरेंट बाय नेचर, यानी जो हिंदू होता है वो स्वभाव से क्या होता है? सहनशील होता है, सहिष्णु होता है, ठीक है? या
मैं बोलूं मुस्लिम्स, ध्यान से देखो, मुस्लिम्स आर गुड बाय नेचर, बाय नेचर नहीं, बाय हार्ट, क्योंकि बाय नेचर तो मैंने तुम्हें पढ़ा ही दिया, अब बाय हार्ट में लिख रहा हूं। मुस्लिम्स आर गुड बाय हार्ट, दिल से बड़े अच्छे होते हैं, है ना। जो मुस्लिम्स हैं, मुसलमान लोग हैं, वो कैसे होते हैं? गुड होते हैं बाय हार्ट। मैं तुम्हें पढ़ाना क्या चाह रहा हूं? मैं बाय हार्ट तुम्हें पढ़ाना चाह रहा हूं और बाय नेचर तुम्हें पढ़ाना चाह रहा हूं। टॉलरेंट तो तुमको समझ में आ गया, हिंदूज आर टॉलरेंट बाय नेचर और मुस्लिम्स आर गुड बाय हार्ट। मुसलमान जो होते हैं वो हार्ट से यानी दिल से क्या होते हैं? गुड होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। यानी तुमने बाय नेचर का मतलब मैं लिख रहा हूं, डोंट वरी, आई विल राइट एवरीथिंग, डोंट वरी। मैं हर चीज़ को लिख के पढ़ाता हूं, आदत ही नहीं मेरी कि मैं किसी चीज़ को स्किप कर जाऊं, है ना। अब यहाँ पे बाय नेचर का मतलब क्या तुमको पढ़ाया गया? बाय नेचर का मतलब हुआ स्वभाव से, स्वभाव से, ये चीज को समझो, स्वभाव से। और बाय हार्ट का मतलब क्या हो गया? दिल से। क्या हो गया? दिल से। अब यही चीज को तुम्हें समझना है। एक एक सेंटेंस बाय हार्ट पे ले लेंगे और बाय नेचर पे ले लेंगे, एक एक सेंटेंस और। अब हम ये तुम्हें सिखाएंगे। हाँ, वोकैबुलरी जब भी सीखो तो ऐसे सीखो। होता क्या है ना, एक्चुअली आज साइंस टेक्नोलॉजी में जितना प्रगति हुआ है उसके कारण कि सब कुछ अब आसान हो गया है। और जब सब कुछ आसान हो गया है तो अब यूट्यूब वगैरह पे क्या है कि पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत कुछ हो गया। अब डिजिटल बोर्ड हो गया, तो जहाँ आदमी पहले लिख लिख के पढ़ाता था, तो मान लो कि 1 घंटे के वीडियो में मान लो 20 वर्ड पढ़ाता था, अब 1 घंटे के वीडियो में वो 200 वर्ड पढ़ा सकता है। लेकिन ज़रा समझो कि 1 घंटे के वीडियो में कोई 200 वर्ड तुमको पढ़ा देगा, तुम सीख लोगे? सोचने वाली बात है, तुम सीख लोगे? नहीं सीखोगे ना, बिल्कुल नहीं सीखोगे। लेकिन ये जो 20 वर्ड है, 1 घंटे के 20 वर्ड, ये तुम पक्का सीख लोगे, ये पक्का है तुम सीख लोगे, क्योंकि ये इसका जो प्रक्रिया है वो स्वभावतः है, एक नेचुरल प्रक्रिया है। और वो तो जो डिजिटल बोर्ड होता है वो तो बिल्कुल आया, वो स्क्रीन पे चलते गया, तुम समझाते गए, पढ़ाते गए, तो 200 क्या 500 भी पढ़ाया जा सकता है 1 घंटे में। तो वो वही वाली बात होगी, वो अननेचुरल तरीका है। लेकिन छोड़ो वो सब चीज़ पे क्या करना, हम तुम्हें सिखा रहे हैं बाय नेचर। बाय नेचर का मतलब क्या हुआ? स्वभाव से, है ना। या बोले एलिजा इज गुड, एलिजा इज गुड, है ना। एलिजा इज गुड बाय नेचर, बाय नेचर। ध्यान से देखो, वो नेचर से बड़ा माने एलिजा अच्छी है ना। या शी इज नॉट बैड, ध्यान से देखो, शी इज नॉट बैड बाय हार्ट, वह दिल की बुरी नहीं है। शी इज नॉट बैड बाय हार्ट, वह दिल की बुरी नहीं है या दिल से बुरी नहीं है। जो बोलते हो ना दिल की बुरी या दिल से बुरी, अब सब कुछ तुम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक वर्ड यहां पे रह गया है, इंटॉलरेंट, यानी टॉलरेंट का उल्टा है इंटॉलरेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? इंटॉलरेंट, इंटॉलरेंट का मतलब क्या होता है? इंटॉलरेंट मैंने पढ़ाया है, यहां पे ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? इंटॉलरेंट, INTOLERANT। इंटॉलरेंट का मतलब होता है असहनशील, असहनशील या असहिष्णु, 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 देख लेना, यानी जो सह न सके, है ना, इंटॉलरेंट। चिल्ड्रन आर, देखो यहां, चिल्ड्रन आर गेटिंग इंटॉलरेंट, चिल्ड्रन आर गेटिंग इंटॉलरेंट दिस डेज। बच्चे जो हैं इन दिनों क्या हो रहे हैं मालूम है? वो असहिष्णु हो रहे हैं, असहनशील, उनको सहनशीलता नहीं है। चिल्ड्रन आर गेटिंग इंटॉलरेंट दिस डेज। हालांकि बच्चे अगर असहनशील हो रहे हैं तो क्या बच्चों की गलती है? बिल्कुल गलती नहीं है बच्चों की, कभी भी नहीं। जो पेरेंट्स यदि मुझे सुन रहे हो तो मैं उनको बिल्कुल अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये गलती आपके बच्चे की नहीं है कि वो असहनशील है या असहिष्णु है। गलती है आपके आसपास के वातावरण का, और वातावरण का हिस्सा आप खुद भी हैं।
बच्चे की समझ भले नहीं हो लेकिन आपको समझ है, यानी कुल मिला के ये है कि बच्चे अगर असहनशील हो रहे हैं तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं तो जी जॉब जाता हूँ, मैं तो जी दिन में घर में रहता नहीं हूँ, अब बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये जिम्मेवारी वाला बात नहीं है, ठीक है, ये जिम्मेवारी वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब सारा जिम्मेवारी दूसरों पे डालना भी अच्छी बात नहीं है। तो पेरेंट्स जो हैं कि असहनशील हो रहे हैं बच्चे, उसके पीछे जिम्मेवार हैं ज़्यादा। चिल्ड्रेन आर गेटिंग इनटॉलरेंट दिस डेज, इन दिनों चिल्ड्रेन क्या हो रहे हैं, असहनशील हो रहे हैं, असहिष्णु हो रहे हैं। यहाँ पे गेट इंटॉलरेंट मैंने सहिष्णु होना या सहनशील होना। इंटॉलरेंट, डोंट बी इंटॉलरेंट टूवर्ड्स, सेंटेंस में लिख रहा हूँ, देखिए ये दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ, डोंट बी इंटॉलरेंट। और देखो भाई ऐसा है, वीडियो को ना थोड़ा सा आप लोग शेयर ओवर कर दिया करो, लाइक करना कभी भी मत भूला करो, है ना। तो सबसे पहले आप लोग लाइक ही कर दो, बिल्कुल लाइक करो पहले। इससे क्या होता है ना कि हम लोगों को भी थोड़ा सा ना काफ़ी उत्साह मिलता है ना। लाइक करने से वीडियो को उत्साह मिलता है। तो थोड़ा सा चलिए आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़, एकदम भूलिए नहीं, एकदम नहीं भूलिए, है ना। कई लड़के लोग स्माइल भी कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अरे सर लाइक के लिए बोल रहे हैं, तो सर को तो बोलना पड़ेगा ना। अब आप नहीं करो तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। लाइक तो करना ही है आपको, बिल्कुल लाइक कीजिए आप लोग और शेयर भी मारते रहिए, है ना। डोंट बी इंटॉलरेंट, डोंट बी इंटॉलरेंट, इंटॉलरेंट, है ना। डोंट बी इंटॉलरेंट टूवर्ड्स अदर्स, टूवर्ड्स अदर्स, यानी दूसरों के प्रति इंटॉलरेंट मत बनिए। डोंट बी इंटॉलरेंट टूवर्ड्स अदर्स। तो चलिए बहुत कुछ पढ़ा दिया मैंने, अब हर चीज़ को आप समझिए और काम कीजिए। आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।